हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं गई थी मम्मा के घर पे होली की क्लीनिंग के लिए, और मैंने आपको गांव का कल्चर शेयर किया और वहाँ पे होली किस तरीके से मनाई जाती है, क्या कल्चर होता है गाँव का, वो मैंने आपके साथ में सारा कुछ शेयर किया। और फिर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मुझे एक शादी में जाना है जो कि हिंदू वेडिंग है, और मैंने ये भी कहा था आपसे कि हिंदू वेडिंग हमारे यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो मैं आपके साथ में दोनों तरीके का कल्चर और दोनों तरीके के कल्चर में किस तरीके की शादी होती है, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे मतलब फ्रेंड के भतीजे की शादी, तो मुझे यहाँ पे जाना ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ ही चीज़ें कैप्चर की है। अगर मैं छोटी छोटी रस्में किस तरीके से होती है वो अगर दिखाती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती थी और आपको देखने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए मैंने मेन मेन जो रस्में होती है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैंने कैप्चर किया, और फिर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हिंदू वेडिंग होती है। और रमज़ान के बाद में यानी कि ईद के बाद में और एक मुस्लिम वेडिंग है, तो मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मुस्लिम वेडिंग हमारे यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शादी में आई, तो शादी में जैसे ही मैं शादी हॉल में जहाँ पे शादी होती है यानी कि वेडिंग हॉल, तो वहाँ पे मैं इंटर हुई। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो शूट करना था, और जैसे ही मैं अंदर इंटर हो गई तो फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो शूट करना था। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कि शादी में किस तरीके की भीड़ है। तो इस वजह से मेरा अंदर आने के बाद फिर बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके अंदर आऊँ, तो इससे अच्छा मैं वहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ अंदर आने के बाद। तो जैसे ही मैं अंदर आई तो वहाँ पे मतलब वो चालू था, म्यूज़िक चालू था। तो मतलब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग वेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। कल्चर तो मतलब जो होता है उसी तरीके से शादी होती है हिंदू कल्चर में। मतलब हर जगह पे एक ही जैसी शादी होती है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अपनी सहूलत जिस तरीके की होती है उस तरीके से लोग है ना शादी में अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने संगीत का प्रोग्राम रखा था, कुछ ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग वाला। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। वहाँ पे लड़का लड़की दोनों ही सिंगिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे लड़के की मतलब जिस तरीके से लड़के की एंट्री हुई तो वो भी आपने देखा कि किस तरीके से होता है। फिर वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स के जैसे ही लड़का आता है तो फिर उसको बिठाते, फिर उसको मतलब छोटी छोटी रस्में होती है, और फिर 5 औरतें आती है, फिर उसको बोलते हैं कि अक्षित भराई, जैसे मराठी में बोलते हैं। तो चावल के दाने लेके उनको वो चढ़ाते हैं दूल्हे को, और फिर उसके बाद में जो 5 औरतें ऐसे करती, फिर उसके बाद में उन्हें ब्लाउज पीस दिया जाता है। और ऐसे छोटे छोटे रस्में हैं जो आपने वीडियो में देख रहे होंगे। और फिर उसके बाद में इस तरीके से दुल्हन की एंट्री होती है। तो ये देखिए हमारे यहाँ की जो महाराष्ट्रियन कल्चर है, तो महाराष्ट्रियन कल्चर में शादी जो होती है, हाँ, तो पहले भी लुगड़े पे होती थी, उसको लुगड़ा बोलते हैं एक्चुअल में। वो कॉटन साड़ी होती है, उसको धोती टाइप पहना जाता है, धोती की तरह उसको वेयर करती है लड़कियां। और पहले क्या होता था कि उतना इससे शादियां नहीं होती थी, तो उतना इससे मेकअप शेकअप भी नहीं होता था इन लोगों का। लेकिन अभी माहौल मतलब थोड़ा चेंज हो गया है, ज़माना बदल गया है, तो उस हिसाब से लड़कियां रेडी होके आती है। लेकिन कल्चर अभी भी वही चल रहा है कि किस तरीके से जिस तरीके से पहले शादी होती थी तो अभी भी उसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे दुल्हन को पहुँचा देते हैं मंडप के पास में, और ये जो लेके आते हैं झूमर डाल के, वो लेके चले जाते हैं वापस में। फिर उसके बाद में दूल्हा ऐसे हाथ में हाथ दे के लड़की को ऊपर लेता है, फिर उसके बाद में ये चालू होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि दूल्हा दुल्हन को सब लोगों ने घेर लिया। मैं उतना सामने से नहीं कैप्चर कर पाई, फिर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से वेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो वाइट कलर का दुपट्टा होता है वो एक साइड में लड़की का मामा पकड़ता है और एक साइड में लड़के का मामा पकड़ता है। और फिर उसमें क्या होता है कि सब लोग मतलब एक साइड में लड़का एक साइड में लड़की,
और फिर ये लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, मतलब वेडिंग होने तक ऐसा कुछ नहीं है, वो तो शुरू से देखते ही आ रहे हैं, लेकिन वो एक रस्म होती है छोटी सी। ये यही मेन शादी होती है। जिस तरीके से ये शादी हो रही है यहाँ पे 5 मंगलाष्टक बोले जाते, फिर उसके बाद में बोलते हैं शुभ मंगल सावधान। तो जैसे ही शुभ मंगल सावधान बोलते हैं तो सब लोग के हाथ में जो भी चावल होते हैं तो वो दूल्हा दुल्हन पे फेंकते हैं, और उसके बाद में इनके जो हथेली होती है, हाथ होते हैं, तो हाथों में भी इनके चावल दिए जाते हैं, तो वो एक दूसरे के सर पे डालते हैं जैसे ही 5 मंगलाष्टक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से शादी होती है। फिर उसके बाद में माला पहनाई जाती है, फिर गठबंधन होता है। गठबंधन होने के बाद में क्या होता है फ्रेंड, चेयर पे बिठा दिया जाता है। फिर उसके बाद में जिनको भी शादी लगाने जाना है, यानी कि दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाना है, तो वो एक एक करके मंडप पे जाते हैं। लेकिन क्या हुआ था फ्रेंड्स कि शादी हो गई काफ़ी लेट, क्योंकि बारात वगैरह जब आई तो ये लोग इतना ज़्यादा नाच रहे थे दूल्हे वाले, तो बहुत ज़्यादा नाचते नाचते इनको बज गए 2 सवा 2, तो 2:30 बजे मतलब शादी लगी है इनकी। और फिर खाने के टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि सब लोगों को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही लोगों ने शादी वगैरह लगाई, फिर वो लोग चले गए एकदम से खाने के काउंटर की तरफ, और फिर हम लोग भी चले गए खाने के काउंटर की तरफ। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ दे रही थी कि चलो चलो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैंने इतना तो कैप्चर कर लिया, बाकी का देखेंगे बाद में, अगर हो सकता है तो करेंगे। तो मैंने छोटे छोटे ही ये जो मोमेंट थे तो मैंने कैप्चर किए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नहीं किए, मतलब जो मेन मेन थे वही चीज़ें मैंने आपको दिखाई यहाँ पे। तो आपको मेरा मतलब हमारे यहाँ का हिंदू रीति रिवाज, हिंदू कल्चर की शादी कैसे लगी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो ये तो थी शादी की वीडियो। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी तो उसके बाद से रूटीन स्टार्ट होगा, और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो हो सकता है कि मैं रमज़ान रूटीन उसके दूसरे दिन से शेयर करूँ आपके साथ में। और हम लोगों ने खाना भी काफ़ी एंजॉय किया था। खाने वो बहुत सारे आइटम थे, इतने सारे आइटम थे ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। तो फिर भी मैंने सारी ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ली थी कि मैं सब चीज़ें टेस्ट कर सकूं। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली, और फिर मैंने फ्रेंड के हाथ में प्लेट वगैरह पकड़ा दी थी, और फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं। और स्टार्टर भी थे बहुत कुछ, नूडल्स, डोसा, और पानी पूरी, और ये बहुत कुछ था, आइसक्रीम वगैरह। लेकिन उधर के काउंटर की तरफ मैं नहीं गई, तो उधर का मैं शूट नहीं कर पाई। जब मैं पूरी तरीके से खाना लेके आ गई थी तो वही मैंने फिर उसकी छोटी सी क्लिप बनाई और वो ऐड की थी मैंने। और जहाँ तक मैंने सोचा था कि मैं खाने के काउंटर के पास में जाऊँगी, तो फिर वहाँ से मैं वो सारी चीज़ें कैप्चर करूँगी कि खाना मतलब कैसा है, क्या है, कैटरिंग सर्विस कैसी है यहाँ की। लेकिन है ना फ्रेंड्स, खाने के काउंटर के पास इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि खाना हमको बड़ी मुश्किल से मिला, और वो लोग इतना धक्का मुक्की कर रहे थे। जाहिर सी बात है, बहुत लेट हो गया था शादी लगने में, तो सब लोगों की ना बहुत हालत ख़राब हो गई थी भूख के मारे, तो इसलिए सब लोग ही बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मचा रहे थे। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह लेके आ गई थी, और मेरे फ्रेंड को ना प्लेट दे दी थी। और ये जो मेहंदी कलर की साड़ी में प्लेट पकड़े हुए हैं ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी जिसको बोलते हैं। तो इसी की वजह से मुझे शादी में जाना पड़ा, और फिर हम लोगों ने शादी वगैरह एंजॉय की। और देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे दहेज का सामान डाला जाता है। तो ये तो थी आज की छोटी सी क्लिप। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।